आप लोगों के भारी डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं वीडियो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्री में गाड़ियों के टायर्स कैसे बनाए जाते हैं। और हाँ, क्या आपको पता है कि टायर्स का जो कलर होता है वो काला ही क्यों होता है? नहीं ना, डोंट वरी, इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर गाड़ियों के टायर्स फैक्ट्री में कैसे और किन किन चीजों से बनाए जाते हैं। तो टायर के रबर्स को 10 से 15 कंपोनेंट्स को मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसमें मेनली नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, केमिकल एडिटिव्स, कार्बन ब्लैक और पिगमेंट शामिल होते हैं। तो टायर्स को बनाने के लिए सबसे पहले नेचुरल रबर को तैयार किया जाता है और ये नेचुरल रबर लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का पेड़ों से निकलने वाला दूध होता है। रबर को बनाने के लिए मुख्य रूप से हैविया ब्रासिलियंसिस नामक पेड़ के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रबर ट्री भी कहते हैं। इसकी खेती केवल रबर उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है। रबर के पेड़ से लेटेक्स को निकालने के लिए पेड़ की छाल में खास तरीके से कट लगाया जाता है, जिससे लेटेक्स लगातार बर्तन में गिरता रहता है। इसी तरीके से बहुत सारे बर्तन में इस दूध को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन सभी बर्तनों का दूध एक बड़े से बाल्टी में जमा कर लिया जाता है। आपने ये तो देखा ही होगा कि गाय के दूध में से पनीर को अलग करने के लिए उसमें नींबू को डालकर उसे उबाला जाता है। उसी तरह लेटेक्स में से रबर को अलग करने के लिए लेटेक्स से भरे बर्तन में फॉर्मिक एसिड को डालते हैं और उसे 12 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। 12 घंटे के बाद कोएगुलेशन प्रक्रिया की वजह से रबर और पानी अलग हो जाते हैं और रबर की एक मोटी परत ऊपर तैरने लगती है और कुछ इस तरह से तैयार होता है नेचुरल रबर। तो अब फाइनली नेचुरल रबर के साथ सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक और अन्य सभी कंपोनेंट्स को ब्लेंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये सारे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। और कुछ देर तक ऐसे ही मिक्स होने के बाद ये एक चिपचिपा काले रंग का पदार्थ तैयार हो जाता है। अब इसको कठोर बनाने के लिए इसे कई बार बेलनों के बीच से दबाकर गुजारा जाता है और इसके बाद एक निश्चित हार्डनेस और मोटाई हो जाने के बाद इन्हें निकाल लिया जाता है और इसके लंबे लंबे सीट काट कर तैयार कर लिए जाते हैं। टायर्स को मजबूत और स्टर्डी बनाने के लिए रबर के सीट के ऊपर पॉलिस्टर फाइबर की एक परत को चढ़ाया जाता है और इसके ऊपर तांत धागे को भी चढ़ाया जाता है और फिर उन्हें बेलन में डालकर कंप्रेस कर लिया जाता है। अब टायर के साइड वाले पार्ट को बनाया जाएगा, जो कि टायर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। इसके लिए रबर सीट के बीच स्टील वायर को डाला जाता है और इसका गोल छल्ला तैयार कर लिया जाता है। अब फाइनली इस रोलिंग ड्रम के ऊपर रबर सीट को डालकर उसके दोनों तरफ स्टील वायर वाले छल्ले को डालकर उन्हें टायर्स का शेप देने के लिए उसे कंप्रेस किया जाता है। तो अब टायर का अंदर वाला पार्ट तैयार हो चुका है। अब इसके बाहर वाले पार्ट, जिसमें कि फ्रिक्शन के लिए गोटियां बनी होती है, उसे तैयार किया जाता है, जिसके लिए रबर टायर की सीट को ड्रम की मदद से गोल कर लिया जाता है और इसके ऊपर एक और मोटे सीट को चढ़ाया जाता है और इसको पहले से तैयार इनर पार्ट के ऊपर मशीन्स की मदद से असेंबल कर लेते हैं और इन दोनों को हीट के जरिए कुछ ऐसे जोड़ लिया जाता है। तो अब टायर तैयार हो चुकी है, लेकिन अब इसमें गोटियां या इसके बाहरी डिजाइन के लिए एक मोल्डिंग मशीन में डालकर इसे कंप्रेस कर लिया जाता है और फिर मशीन से निकलने के बाद एकदम झकास टायर तैयार हो जाती है। दोस्तों, शायद अब आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि सभी टायर्स का कलर आखिर काला क्यों होता है। अगर नहीं मिला तो सुनो, बहुत दिनों पहले जब शुरू में रबर टायर का आविष्कार हुआ था, तब केवल सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर के मिक्सचर से ही टायर तैयार किया जाता था। इसी कारण पहले टायर सफेद रंग के होते थे और ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं होते थे। इसलिए साइंटिस्ट ने दिमाग लगाकर कार्बन ब्लैक नामक पदार्थ को रबर के साथ मिक्स कर दिया, जिसके बाद ये टायर्स एकदम मजबूत हो गए। और कार्बन ब्लैक मिक्स करने के बाद रबर का कलर काला हो जाता है। इसलिए आज भी जितने टायर्स बनते हैं सभी का कलर काले रंग का ही होता है। दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी गाड़ी में कौन सी कंपनी का टायर लगा हुआ है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी। दोनों वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।